बंग युद्ध किसका होगा राज्य अभिषेक में आपका स्वागत है। आज हम मौजूद हैं झारग्राम में। ये वो इलाका है जहां से कुछ दूर पर आज आपको देखने को मिली टक्कर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खड़गपुर में रैली में आए थे, वहां उन्होंने संबोधित किया पश्चिम बंगाल की जनता को। ममता बनर्जी ने भी आज 3 रैलियां ममता बनर्जी को करनी थी मेदिनीपुर इलाके में, जो यहां से बिल्कुल लगता हुआ इलाका है। झारग्राम ये वो जगह है जहां से कुछ दूरी पर है नया ग्राम, जो दिलीप घोष का गांव है। छत्रधर महतो, लालगढ़ यहां से कुछ दूर पर है। तो बड़े बड़े दिग्गज हैं इस इलाके से। ये इलाका आदिवासी बाहुल इलाका है। ये इलाका वो इलाका है जहां पर ममता बनर्जी और टीएमसी का दावा है कि उन्होंने बहुत काम किया है। लेकिन क्या है मुद्दे, बात करने के लिए हमारे साथ नेता मौजूद हैं यहां मंच पर। हमारे साथ जो नेता मौजूद हैं आइए उनसे बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मृणाल कांति भूया जो बीजेपी के नेता हैं। हमारे साथ इसके अलावा आनंद चट्टोपाध्याय मौजूद हैं टीएमसी के नेता, और हमारे साथ मधुसूदन सिंह मौजूद हैं जो निर्दलीय उम्मीदवार हैं लेकिन शिवसेना के समर्थक हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खड़गपुर पहुंचे थे, बहुत दूर नहीं है यहां से। उन्होंने कहा 70 साल में कुछ नहीं हुआ है पश्चिम बंगाल में, उन्हें एक मौका देना चाहिए पश्चिम बंगाल की जनता को। आपको लगता है कि यहां पर जो नहीं हुआ है वो करने का वादा बीजेपी कर रही है और ये बड़ा वादा है पश्चिम बंगाल के लोगों के लिए? देखिए, मैं पहले मेरे प्रधानमंत्री को ये बताऊंगा कि आप यही बात आप बोले थे त्रिपुरा में कि डबल इंजन का गवर्नमेंट। अभी त्रिपुरा का वासी सब लोग बोल रहा है कि ये मोदी का एक चमक है। आप उनको कहीं भी किसी भी तरफ उनका बाद में प्रलोभित तो हो जाके उसको वोट डाल देंगे। फिर उसका मकसद 3 है। पहले क्या है, सब कुछ बेचो, उसके बाद क्या है, सब कुछ बेसरकारीकरण करो, और उसके बाद क्या है न सबको डाल दो। यही मोदी का एक ही मकसद है। अभी आपको पता है कि लेकिन 10 साल तक तो टीएमसी थी, 10 साल तक टीएमसी थी। डबल इंजन की सरकार जहां जहां है वहां पर भी कुछ नहीं हुआ, ये कह रहे हैं वो। तो क्यों यहां के लोग विश्वास करें बीजेपी पर? देखिए, इनका राजनीतिक खोखलापन जाहिर हो चुका है, जग जाहिर हो चुका है। क्योंकि जो सपना देखाकर इस जनता को ममता बनर्जी सत्ता पर काबिज हुई थी 10 साल पहले, इस माओवादियों के आड़ में लेकर लथपथ खून से उस समय जंगल महल को सराबोर कर देने वाले उस माओवादियों की हेल्प लेकर ममता जी सत्तारूढ़ हुई थी। और सत्तारूढ़ होने के बाद जो सपना उन्होंने दिखाया था कि कलकत्ता को लंदन बनाएंगे और दीघा को बनाएंगे गोवा, वो तो कुछ हुआ नहीं। डोल पॉलिटिक्स के माहिर माने जाने वाले ममता बनर्जी कुछ आदमियों को चावल देकर और उनको उस गरीबी की हालत में झेक कर। आपको ये लगता है कि ये बड़े मुद्दे हैं जो ममता बनर्जी वादा कर रही हैं कि हम चावल देंगे, हम राशन घर घर पहुंचा देंगे, हम विधवा पेंशन देंगे, हम अलग अलग समाज के लोगों को, किसानों को पैसा देंगे, ये सब जो वो वादे कर रही हैं, ये वादे मुश्किल होंगे, भारी पड़ेंगे आपकी डबल इंजन की सरकार के वादे पर? पूरे तरह से राजनीतिक तौर पर खोखली हो चुकी माननीय अब इस वादे कर रही हैं, लेकिन 10 साल तक वो कहां थी? इस जंगल महल की जनता उनको जान चुकी है। आज काम नहीं है युवतियों के पास, आज नारी सुरक्षा पूरे बॉटम लाइन पर है। जंगल महल के इलाके में बहुत वादे किए थे, इस इलाके में बहुत वादे किए थे ममता बनर्जी ने, और हमने भी यहाँ पर लोगों से बात की। उनका ये कहना है उनका सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार है। रोजगार कहाँ है? 10 साल में रोजगार नहीं दिया। अब ममता बनर्जी कह रही है कि हम आपको पेंशन देंगे। क्यों लोग वोट करें? आपको बीजेपी वालों का बात ही है कि सुबह से शाम तक उन्होंने झूठ बोलेगा। रोजगार हुआ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पूरा वेस्ट बंगाल में सिविक में भी डाले हैं, एनवीएफ के में नौकरी हुआ है, प्राइमरी स्कूल में भी नौकरी हुआ है। जितना भी आप देख रहे हैं आपका सामने, आप देख के पता चलेगा। ये जो हॉस्पिटल है, ये हॉस्पिटल ममता बनर्जी ने बनाया है। अभी यहाँ का जो उन्नयन है, अभी यहाँ का जितने आप बीजेपी वालों देख रहे हैं, ये बीजेपी नहीं है, ये पूरा हरमाद का टीम चल गया बीजेपी में। बीजेपी बोल के पश्चिम बंगाल में कुछ नहीं था, सब हरमाद जिन्होंने नेताओं में काम किया। लेफ्ट के नेता चले गए हैं बीजेपी में। देखिए, तृणमूल का ऐसा पार्टी है। अभी आप जो हम लोग का यहाँ का वेदर है ना, यह फागुन मास है। यहाँ में क्या होता है, फागुन मास में जो साल गाछ, एक मिनट, फागुन मास में साल गाछ जो देख रहे हैं ना, उसका पत्ता पूरा झड़ जाएगा, फिर पत्ता आपको आएगा। ठीक उसी तरह तृणमूल में जो पत्ता झड़ गया, अभी हम लोग का ममता बनर्जी जब तक खड़ा रहेगा, नया पत्ता फिर आप देखेंगे 15 दिन बाद नया पत्ता आके पूरा गाछ बिगड़ जाएगा। यही है तृणमूल बनर्जी ही केंद्र में। वो कह रहे देखिए यहीं
पर है वो अस्पताल जो ममता बनर्जी ने बनाया है ये अस्पताल ममता बनर्जी ने बनाया है क्या? ये विकास ममता बनर्जी ने किया है क्या यहाँ पर? ममता जी ने विकास किया है। यहाँ जो नेता होता है ना, जब बड़ा बड़ा नेता है वो यहाँ का ठीक नहीं है, इसको सुधारना होगा। और मोदी जी को जो विकास कह रहे हैं बंगाल में इसका कोई विकास नहीं है। पहले एमपी वोट में आने के पहले बोला था जो हमको एमपी जिताइए, हम बंगाल में काम करेंगे, ऐसी मैंने क्या उसने वचन दिया था। ठीक है। किसी आदमी को किसी काम नहीं किया है वो। मतलब सांसद चुने गए इतने सारे, उसके बावजूद काम नहीं हुआ। लोगों ने वोट किया बीजेपी को, सांसद चुन कर भेजे, लेकिन उनका भी कोई काम नहीं हुआ है। तो फिर किस आधार पर लोग विश्वास करते हैं? देखिए, इनका राजनीतिक स्टंट ही है कि गलत नैरेटिव प्रचार करो जनता में और जनता के आंखों में धूल झोंक कर फिर से सत्ता में आरूढ़ हो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद हैं यहाँ के, उन्होंने कुछ दिन पहले ही यहाँ उद्घाटन हुआ जो 3 एक्सप्रेस ट्रेन की बात थी, उन्होंने एक सवाल का जवाब दीजिए। यहीं पर झारग्राम में हुई थी रैली अमित शाह की, जिस पर सवाल उठा कि वहां पर लोग नहीं पहुंचे, इस वजह से वो नहीं पहुंचे, उन्होंने वर्चुअल रैली को संबोधित किया। ऐसे सवाल बार बार उठ रहे हैं, बीजेपी की रैलियों में लोग नहीं पहुंच रहे हैं, झारग्राम में भी लोग नहीं पहुंचे, तो फिर समर्थन कहाँ है आपका? क्या ऐसा है, क्या लोग नहीं पहुंचे इस वजह से रैली नहीं हुई, और क्या लोगों का समर्थन उस तरह का नहीं है, रैलियों में क्यों नहीं दिख रहा? ये पूरी तरह गलत जो प्रचार है तृणमूल की ओर से प्रायोजित है। उनके कुछ समाज माध्यम और उसके मीडिया में ये सब क्लिप्स उन्होंने ही डाले थे, जबकि वो खचाखच वो ग्राउंड भरा हुआ था 12 बजे तक। आधा घंटे की देरी में, कहीं कि यहाँ के कामगार रोजगार जो यहाँ का क्षेत्र है, कामगार आदमी रहते हैं यहाँ, तो उन्होंने काम करने के बाद ही यहाँ सभा में आए थे, जो कि इस जंगल महल की मजबूरी ही बोली आदमियों का। ठीक है, हर तरह का हथकंडा इस्तेमाल किया जा रहा है क्या टीएमसी की तरफ से चुनाव जीतने के लिए? दुष्प्रचार भी उसमें शामिल है क्या? दुष्प्रचार भी कर रहे हैं कि रैली में लोग नहीं आ रहे, भीड़ नहीं हो रही, जबकि आ रहे हैं लोग, ऐसा वो कह रहे हैं। मैं आपको 2 बात बोलूंगा। पहले मैं बीजेपी वालों को से पूछूंगा, उनका जो लीडर है उनसे भी पूछूंगा कि 2014 में जब नरेंद्र मोदी ने ऑल ओवर इंडिया में बोले थे कि आप मेरे को वोट दीजिए, मैं 15 लाख रुपया करके दूंगा, आप पूछिए कोई एक आदमी, तृणमूल को छोड़ दीजिए, किसी भी एक तृणमूल बीजेपी का आदमी को मिला कि नहीं? और दूसरी बात, ममता दीदी ने जो स्वास्थ्य साथी कार्ड बनाया, उनका जो लीडर है दिलीप घोष, और यहाँ पर झारग्राम पे जो कैंडिडेट हुआ। लेकिन एक बात बताइए, स्वास्थ्य साथी कार्ड आप दे सकते हैं, आयुष्मान भारत का कार्ड नहीं देना चाहते आप? किसानों को सरकार जो दे रही है पैसे, वो आप नहीं देना चाहते केंद्र सरकार की तरफ से, तो केंद्र सरकार की मदद क्यों नहीं करवाना चाहते? क्या आपको लगता है उससे राजनीतिक नुकसान होगा, इस वजह से नहीं? एक बात आपको बोलूंगा, ये जो आयुष्मान भारत का बात आप बोल रहे हैं, ममता दीदी ने क्या किया स्वास्थ्य साथी में? ये आपका जो पॉलिटिकल लीडर है यहाँ का दिलीप घोष, उनका फैमिली ने स्वास्थ्य साथी कार्ड बनाया। और आयुष्मान भारत में क्या है, उनका जो क्राइटेरिया है उसमें देखिएगा आप, उसमें सबको मिलेगा नहीं, लेकिन ममता बनर्जी ने वो नीच तक, टॉप से टॉप बटन सबको दे दिए। ये बताइए कि ये जो वादे, अगर केंद्र सरकार की तरफ से भी कुछ मदद होती है लोगों की, तो वो तो एक्स्ट्रा ही मदद होगी। ममता बनर्जी को जो करना है करें, केंद्र सरकार की मदद भी लोगों तक पहुंचने दें, वो क्यों नहीं पहुंचने देना चाहती? क्या इसके पीछे राजनीति है? नहीं, ऐसे कोई राजनीति है। जैसे सोचिए, मेरा अगर पेट भरा हुआ है तो आप मेरे को फिर खाना दे रहे हैं, तो हम खाएंगे कैसे? अरे पूरा स्वास्थ्य साथी कार्ड तो लोगों से पूछ लेते हैं। ये बताइए कि क्या है मुद्दे यहाँ के, क्या है मुद्दे? रोजगार मुद्दा है, क्या मुद्दा है? रोजगार मुद्दा है तो उनका 2 करोड़ जो रोजगार था उसका वादा था, कहाँ गया? पेट्रोल डीजल मोदी बोलने से गाड़ी चलता है क्या? अभी बताइए, चलता है गाड़ी? पेट्रोल डीजल कितना बोले थे? 50 या 60 बोले थे। कितना दाम है पेट्रोल का? 100 हो गया आपका गुजरात में। इधर भी लोगों से पूछते हैं, आप बताइए क्या है मुद्दा? मुद्दा है क्या है? इधर तो रोजगार का मुद्दा है। हम लोग कॉमनली जानते थे कि जिसका पुलिस रिकॉर्ड में, क्राइम रिकॉर्ड में लाल दाग रहेगा तो उसको नौकरी नहीं मिलेगा। तो जंगल में तो भैया सबसे ज्यादा माओवादी जो खून किया उसको ही नौकरी मिला। ये काय का सरकार है? चॉप का फैक्ट्री काटो लगा, रोजगार काटो हुआ, और बेकार लोगों को रोजगार कहाँ से दिया? और 10 साल कर रहा, 10 साल में नौकरी काटो दिया। विकास कह रहे, विकास किया, कहाँ है विकास? विकास किया, यहाँ पर विकास हुआ, उन्नयन हुआ। आप बताइए, उन्नयन हुआ यहाँ पर? आगे वाले को बताएंगे। हाँ बताइए। उन्नयन हुआ, सभी हुआ। मोदी पहले से नहीं था, अभी परिचय पाखी के जरा साइबेरिया से उड़ते उड़ते जब चिड़ियाखाना में आता है उसी तरह आता है। उधर भी लोगों से पूछते हैं, उन्नयन हुआ क्या? उन्नयन कुछ नहीं हुआ। जो लोग खून किया वो चले गए चाकरी पे।
উন্নয়ন কিছু হয়নি, রাস্তাগুলো বিক্রি করে দিচ্ছে অন্যকে দিয়ে। वो कुछ कहना है? हॉस्पिटल में डॉक्टर भी नहीं है, सब कुछ खाली है। अच्छा, अस्पताल है लेकिन डॉक्टर नहीं है, बोलिए। नौकरी तो जरूर मिला है, जो लोग खून किया है माओवादी है उनको ही मिला है नौकरी, आम जनता को नहीं नौकरी मिला है। आप तो कार्यकर्ता है, मैं आती हूँ आपके पास, आपके तो नेता खड़े हैं मंच पर। अस्पताल बना दिया लेकिन डॉक्टर नहीं है, सुविधाएं नहीं है। ये अस्पताल बना दिया जिसको आप बता रहे थे, अस्पताल है लेकिन डॉक्टर नहीं है, सुविधाएं नहीं है। वो सुविधा तो चाहिए लोगों को, यानी विकास के नाम पर सिर्फ इमारतें बना दी हैं या पॉलिसीज का अनाउंसमेंट किया है, उनको पूरा नहीं किया है। देखिए, मैं एक बात उन लोगों को बोलता हूँ, उन्हीं लोगों से पूछ लीजिए कि देखिए, सुबह से जिनका घर में जो गार्जियन रहता है वो अगर सुबह से शाम तक झूठ बोलेगा तो उनका जो बेटा है या उनका जो अगले बगले है वो तो झूठ बोलेगा ही। उनको ही पूछिए, उनका घर का आदमी जब कोई बीमारी पड़ जाता है तो झारखंड में कोई नर्सिंग होम नहीं जाता है, सब झारखंड हॉस्पिटल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बना दिया है, उसी में जाता है। यहाँ का जो स्कैन का है, यहाँ पे स्कैन करने के लिए मार्केट में एक मिनट स्कैन करने के लिए मार्केट में 1500 रुपया से लेके 2200 तक और उससे ज्यादा लगता है, लेकिन झारखंड हॉस्पिटल में ममता बनर्जी आने के बाद एक आप स्कैन कीजिए, आप अगर आप रिपोर्टर है बाहर से आए, आपको रिक्वेस्ट करेंगे कि आप जाइए, आप खुद करवाइए, एक भी पैसा नहीं लगेगा। सवाल का जवाब दीजिए, मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए। यहाँ बार बार ये मुद्दा उठता है कि झारग्राम में वो लोग जो माओवाद के साथ शामिल थे, माओवादी थे या उनके परिवार के लोग, उनको नौकरी मिली है। क्या आप इसके खिलाफ हैं? बीजेपी इसके खिलाफ है कि जो माओवाद से लोग मेन स्ट्रीम में आए उन्हें नौकरी नहीं मिलनी चाहिए? ठीक है, उनको अगर नौकरी बचता तो नौकरी देते, लेकिन मतलब पहले बाकी लोगों को दो, फिर बचेगा तो उनको दो, उनको नौकरी नहीं देना चाहिए, मेन स्ट्रीम में नहीं लाना चाहिए। परिवार की बात करना चाहता हूं, जो परिवार अवहेलित था, उस समय खून से रंजित था, लथपथ था, वो अनाथ बच्चा जो माओवादियों के द्वारा हत्या हुई थी जिनके पिताजी का, उस माँ का कोख जो गुजर गया था, उनके परिवार को दीदी पहले नौकरी दें, उसके बाद उन माओवादियों के हाथ में नौकरी दें। ये सिर्फ वोट की राजनीति करने की, ये क्या वोट की राजनीति है? ये क्या वोट की राजनीति है कि माओवादी जो है, जो माओवाद से मेन स्ट्रीम में आए, उन्हें पहले नौकरी दी है ममता बनर्जी ने? क्या वोट बैंक बनाया है उन्हें अपना? देखिए, अभी आप जो बोल रहे हैं ना माओवादी लोगों को नौकरी दिया है, ये आपको उन लोगों को मालूम नहीं है। ऑल ओवर इंडिया में ममता बनर्जी और माओवादी को दमन करने के लिए एक मॉडल बन चुका है। यही मॉडल पूरा ऑल ओवर इंडिया में मोदी ने जाके डाल रहा है कि कैसे कैसे नरेंद्र मोदी पूरा इलाका शांत कैसे करेंगे, ये ममता बनर्जी दिखाया उन लोगों को। माओवादियों का दमन करने में जो लोग शामिल थे, जिन्होंने एनकाउंटर किया, भारती घोष, वो तो बीजेपी में चली गई। भारती घोष पहले से, जब तक यहाँ पर एसपी था, वो पहले से क्रिमिनल था और यहाँ का लूटपाट करने थे। जब ममता बनर्जी ने सोच लिया हम लोग का, सरकार ने एक्शन क्यों नहीं लिया? अगर वो ये सब कर रही थी तो उनको तो हटा दिया, उनको ट्रांसफर ही तो किया था, तब वो छोड़ दिया उन्होंने ना। जब वो ये सब कर रही थी, अगर सरकार को मालूम था तो क्यों करने दिया? देखिए, एक गवर्नमेंट का तो पॉलिसी होता है, किसी को गवर्नमेंट को नौकरी को हटा नहीं सकेंगे। आप ट्रांसफर करेंगे, शोकज करेंगे, उसके बाद उसको रिजाइन करवाएंगे। मगर इस सवाल का जवाब क्या है कि क्या जो पहले रक्त रंजित परिवार थे, जो माओवाद से प्रभावित हुए थे, उनको नौकरी पहले मिलनी चाहिए? आपकी क्या पॉलिसी है पार्टी की? उनको पहले नौकरी मिलनी चाहिए या उनको पहले नौकरी मिलनी चाहिए जो माओवादी थे? सबको नौकरी दे दिया। माओवादी की एक पॉलिसी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यही पॉलिसी लेके ममता बनर्जी का पास अभी पूरा ऑल ओवर इंडिया में यही पॉलिसी अप्लाई कर रहा है माओवादी दमन के लिए। बताइए क्या जवाब देना? 5.5 लाख जो रिक्त पद है, सरकारी जो रिक्त पद है 5.5 लाख, खुली चुनौती देता हूं दीदी को कि वो 5.5 लाख जो रिक्त पद है सरकारी, उसको पहले पूरा करें। क्या आप ये वादा करें? अच्छा, मुझे बताइए, दीदी ने बहुत से लोक लुभावन वादे किए हैं अपने मैनिफेस्टो में, बहुत से फ्रीबीज दिए हैं उन्होंने। क्या बीजेपी का जो मैनिफेस्टो आएगा उसमें ऐसे लोक लुभावन वादे नहीं होंगे? लोक लुभावन की बात नहीं, बंगाल को एक सोनार बंगला बनाने का, सोनार बंगला का प्लान क्या है? वही तो विजन हम बताना चाहते हैं कि जो बंगाल ने 70 साल में खोया है, अपनी कृष्टि, अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति और हर चीज में हम जो नंबर 1 थे, उसको खो दिया है। इस वामपंथियों के 34 साल के दरमियान हमने खो दिया है। इस 10 साल के दीदी के शासन के दरमियान उसको हम पुनरुद्धार करना चाहते हैं। ठीक है, ये बताइए कि वामपंथियों की वजह से वो कह रहे हैं कि यहाँ की संस्कृति बदल गई, यहाँ की सभ्यता बदल गई, वामपंथियों की वजह से ये हुआ और अब बीजेपी सोनार बांग्ला बनाएगी, तो आप क्यों उसकी अड़चन में नहीं? थोड़ा हिंदी में ही बोलिए। देखिए,
बीजेपी कैसे सोनार बांग्ला बनाएंगे। आप बंगाल का बात छोड़ दीजिए, क्योंकि बिहार में जाइए, डबल इंजन का सरकार चल रहा है ना, वहाँ चल रहा है, वहाँ में कोई उन्नयन नहीं है। आज मोदी जी आने के बाद आज 7 साल हो गया, इंडिया में कोई अच्छा वाला कोई शिक्षा का कोई बड़ा कॉलेज क्या यूनिवर्सिटी बनाया नहीं। स्वास्थ्य व्यवस्था कोई नहीं है, सिर्फ एक ही उन्नयन, आयुष्मान कार्ड की तो लगातार राजनीति हो रही है पश्चिम बंगाल में। एक ही उन्नयन हुआ है, वो बद्दा भाई पटेल है, उसका मूर्ति हुआ था 2063 कोटी का। यही है इंडिया में विकास। कैसे बनाएंगे सोनार बंगला? वो कह रहे प्लान क्या है? अगर ऐसा होता तो पूरे देश को सोनार देश बना देते, सोनार भारत बना देते आप। उनकी देखने की ताकत नहीं है। जो राष्ट्रवाद की बयार हमारे स्वाधीनता आजादी के बाद जो राष्ट्रवाद की बयार था, उसे वामपंथी एंड नेहरूवियन ने टोटली तौर पर चरमरा दिया है। उस तरह की जो विचारधारा, जो सांस्कृतिक जातीयतावाद को लाकर हर आदमी में अगर हम वो बयार बहा दे तो अपने तौर पर भारतवर्ष आगे चलने लगेगा। मुझे एक बात बताइए, आप ये कह रहे हैं कि राष्ट्रवाद की बयार पूरे देश में बह रही है और उस ओर देश को आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन आपकी जो राष्ट्रवाद की बयार पश्चिम बंगाल में है वो तो वाम दलों की तरफ से आपकी तरफ आ रही है। वाम दलों के सारे नेता, उनके सारे कार्यकर्ता, उनके पार्टी काडर, वो सब आपके यहाँ भर भर कर आ गए और वोट दे रहे हैं, तो वो अब ठीक हो गए? उनकी विचारधारा थी इतने सालों तक वही वाम दल की विचारधारा थी, जो आपके बिल्कुल विरुद्ध विचारधारा है। देखिए, कोई किसी के डीएनए में, कोई किसी के खून में, किसी के डीएनए में राजनीति को लेकर पैदा नहीं होता है। पहले तो किसी के आइडियोलॉजी लेके हम चलते हैं, उस आइडियोलॉजी में विश्वास रहा तो उस राजनीति को करते हैं। अगर रही बात उस राजनीति में हमारा कल के दिन हम देखते हैं कि उसमें भी जाकर हम ठोकर खाते हैं, उस राजनीति कामयाब ना हुई तो जनता फिर प्रधानमंत्री को क्या ये बड़ा मुद्दा है यहाँ पर, जो बंगाली संस्कृति है, बंगाली लोग यहाँ के या यहाँ का जो जिस सभ्यता संस्कृति की आप बात कर रहे हैं उसे ममता बनर्जी ने बड़ा मुद्दा बनाया है। प्रधानमंत्री को क्या इसी वजह से ये बताना पड़ा आज एक बार फिर कि कितना डीएनए में है बंगाल बीजेपी के, ये बताने की जरूरत पड़ रही है? इसका मतलब ये मुद्दा है। देखिए, इसको मुद्दा हम नहीं मानते, क्योंकि बंगाली जो जाति है, उस बंगाली जाति के अंदर ही ये छुपा हुआ है कि नाना भाषा, नाना मत, नाना परिधान, विविधेर माझे देखो मिलन महान। रविंद्रनाथ टैगोर का गान बजता था दीदी के समय, दीदी जब सत्ता में आई थी गान बजता था, लेकिन रविंद्रनाथ टैगोर का लाइन को ही वो भूल चुकी हैं। और हमारे राष्ट्र के प्रधानमंत्री को शर्म महसूस होता है बंगाल वासी होने के नाते कि देश के स्वराष्ट्र मंत्री को, गृह मंत्री को वो बाहरी आदमी बताती हैं, लेकिन पीके बाहरी नहीं है। भाईपो के जो बीबी हैं वो बाहरी नहीं है, बाहरी हमारे राष्ट्र के प्रधानमंत्री। ये बाहरी और बंगाली का मुद्दा क्यों है, क्यों ये अहमियत रखता है पश्चिम बंगाल के लिए? क्या दीदी इसी मुद्दे के तहत बीजेपी को घेरना चाहती हैं? विकास के मुद्दे पर बात क्यों नहीं करती हैं? अगर उन्होंने 10 साल तक काम किया है तो विकास के मुद्दे पर बात करें, अपनी स्कीम्स के मुद्दे पर बात करें, उनका क्या विजन है उसके मुद्दे पर बात करें। वो बाहरी और बंगाली का मुद्दा क्यों उठा रही है? मुद्दा नहीं है क्या? देखिए, मैं आपको पहले बोल रहा हूँ, ये जो बीजेपी पश्चिम बंगाल का सृष्टि और संस्कृति का बात बोल रहा है, उन्होंने पहले आके पश्चिम बंगाल में विद्यासागर का मूर्ति फेंक दिया, पूरा विद्यासागर का मूर्ति उठा दिया। उसके बाद उन्होंने जितना एक ही हम लोग का लीडर है ममता बनर्जी, उनका जितना भी लीडर आ रहा है बाहर से हेलीकॉप्टर से आकर, उन्होंने बोल रहे सोनार बांग्ला, पहले सोनार बोलून, अरे सोना बांग्ला, पहले बांग्ला भाषा को उन लोगों को बोलना चाहिए ना, उसके बाद उद्देश्य अहमियत रखता है कि अगर उनके बोलने में कुछ गलती हो रही है वो में अहमियत रखता है। आपको बंगाल का विकास चाहिए या ये कि मात्रा ठीक नहीं लगाई, बंगाली भाषा में बोला ठीक नहीं, ये इंपॉर्टेंट है कि यहाँ का विकास हो, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ के लोगों की जीवन बेहतर हो, ये इंपॉर्टेंट है। आपने सही बात बोले कि एकदम डेवलपमेंट के बातें में आप जो बोल रहे हैं, पहले उनको पूछिए कि 2 करोड़ पूरा ऑल ओवर इंडिया में नौकरी दिया था, वो हुआ कि नहीं? 15 लाख रुपया उन्होंने बोला था, दिया कि नहीं? दीदी कहाँ से ये नौकरी देंगी जिसका वो वादा कर रही हैं, जबकि वो ये लगातार कहती हैं कि सरकार के पास बजट नहीं है, सरकार के पास पैसा कम है, केंद्र सरकार पैसा नहीं दे रही है। सरकार के पास अगर पैसा नहीं है तो इतने वादे जो किए हैं वो पूरे कैसे करेंगी? सिर्फ वादा करने के लिए वादा है क्या? ये चुनावी वादा है। इसीलिए तो वो दीदी है, क्योंकि दीदी को पूरा पता है कि हमारा यहाँ पर जो कुछ भी है वो टैक्स उन लोगों ने प्लान किया हुआ है,
टैक्स बना के पूरा नौकरी भी देगा और डेवलपमेंट भी करेगा। इसी का नाम ममता बनर्जी है। आप ये बताइए कि ये जो 30 सीटें हैं जो पहले चरण में जहां मतदान होगा, इनमें से 27 सीटें तो टीएमसी के पास थी, 27 सीटें टीएमसी के पास थी पिछले चुनाव के मुताबिक। तो आप कहां तक पैठ बना पाएंगे? कितनी सीटें जीत लेंगे आप इस इलाके में? कितना? यहां पर भी लेफ्ट और टीएमसी के बीच कड़ी टक्कर हुआ करती थी, आप तो बहुत पीछे कहीं पर हैं। तो क्या इस इलाके में इतनी पैठ हो गई है बीजेपी की कि आप टक्कर दे पाए, टक्कर भी दे पाएंगे या नहीं? देखिए, तृणमूल कांग्रेस हो या भाजपा हो, वो कोई मायने नहीं रखती। मायने रखता है गणदेवता जनार्दन, जनता जनार्दन मायने रखती है। रखती है जो हमारे को वोट करती है। तो उस जनता जनार्दन ने फैसला दिखा दिया 2019 के चुनाव में, यहाँ से संसद जितवाया, पश्चिम मिदनापुर में जितवाया। तो उस जनता जनार्दन जब फैसला लेगी, आप देखिएगा कमल की बटन दबेगी, बंगाल में परिवर्तन होगा, ये सुनिश्चित हो चुकी है। क्योंकि आशा भरोसा जो बंगाल रखती थी, दीदी ने उसे पूरा नहीं किया। बंगाल की बेटी ममता बनर्जी ये कह रही हैं कि बंगाल की बेटी अहमियत रखती है। बंगाल की बेटी का मुद्दा ममता बनर्जी उठा रही है। क्या ये सबसे बड़ा मुद्दा है चुनाव का? हम लोग सारा बंगालवासी यही चाहता हूँ, ममता बनर्जी हम लोगों का एसेट है, बंगाल का सब संस्कृति को मानता है। आप कार्यकर्ता है टीएमसी के? यस, कार्यकर्ता, हम टाउन मेंबर है। हम लोग बांग्ला बेटी को चाहता हूँ। आपको कुछ कहना है? দিলীপ ঘোষ একটা বড় সায়েন্টিস্ট, ওকে মেডেল দেওয়া দরকার, যেহেতু উনি গরুর দুধ থেকে সোনা আবিষ্কার করেছেন। সবথেকে বড় প্রাইজ ওকে দেওয়া দরকার। बोलिए, जल्दी बोलिए। ये जो 18टा एमपी मिला है, उन लोगों का 2 हाफ पैंट मंत्री है। एमपी जो मिला है 18टा एमपी, उन्नयन क्या किया? 18 मिनट एमपी का 10 साल टीएमसी के राज में उन्नयन हुआ? नहीं हुआ, नहीं हुआ। उन्नयन तो दीदी किया, दीदी ने किया है। और 18टा एमपी हाफ पैंट हुआ 2, अबे उसको भी हाफ पैंट खुल दिया है। ठीक, एक मिनट, आप बोल चुके पहले, बाकी लोगों से बात करते हैं। आप बताइए। वो कह रहे उन्नयन हुआ है, उन्नयन हुआ है। उन्नयन खाली हुआ है तृणमूली नेता को। हर नेता का घर में जाइए, बड़ा बड़ा बिल्डिंग, उनका घर में बड़ा बड़ा एस्केलेटर लगा हुआ है। दीदी बोल रहा है उन्नयन हो रहा है। हाँ, हो रहा है उन्नयन। अम्फान का तिरपाल चोरी हुआ, चाल चोरी हुआ, और बड़ा बड़ा नेता का बिल्डिंग हुआ, और 20 रुपया का पाउच निकाला। मुझे एक बात बताइए, चुनाव में जय श्री राम, माँ दुर्गा, ये सब भगवानों को भी बांट लिया जा रहा है। क्या भगवानों को भी बांटना चाहिए चुनाव में? चुनाव में उनका इस्तेमाल होना चाहिए, इस तरह से चुनावी राजनीति में होना चाहिए। जय श्री राम से तो चुड़ैल और पेतनी डरता है। मेरे को लगता है तो मेरा मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पेतनी है, चुड़ैल है, चुड़ैल है। उन्नयन हुआ या नहीं, रोजगार बड़ा मुद्दा है, लेकिन धर्म के आधार पर भगवानों को भी बांटा जा रहा है। इस हद तक चुनावी राजनीति पहुंच चुकी है पश्चिम बंगाल में। देखिए, बीजेपी का तो एक ही मुद्दा है, वो चुनाव आएगा तो राम नाम, हिंदू मुसलमान को लड़ा दो, तो यही तो उनका मुद्दा है। उनको तो उसका विकास के बारे में तो कोई बात ममता बनर्जी क्या कर रही है? वो भी तो यही कर रही हैं। नहीं। ममता बनर्जी यहाँ पर बंगाल में ऐसा नहीं चलता है, हिंदू मुसलमान नहीं चलता है, सबको लेके ममता बनर्जी चलता है। यहाँ तुष्टिकरण का उन पर आरोप लगता है। अभी भी उन्होंने मैनिफेस्टो में कहा है कि 250 अनएडेड मदर्स हैं, उनको शामिल किया जाएगा। फिर क्या उन पर वही आरोप लगेगा? देखिए, एक ही मात्र नेत्री है, वो ऑल ओवर इंडिया में पहले रेशन देता है, उसके बाद भाषण देता है। और तो मोदी ने भाषण देता है, रेशन नहीं देता है। भाषण देते हैं, राशन नहीं देते हैं। भाषण नहीं, राशन चाहिए। राशन पर राशन तो आएगी, राशन तो आएगी, क्योंकि 29 रुपया 64 पैसा केंद्र सरकार की ओर से आती है, तब जाकर राशन मिलती है। लेकिन उस राशन को तो बचा के रखें। ज्योति प्रकाश मल्लिक जो यहाँ के जो राशन मंत्री हैं, उन्होंने खुद कहा कि तृणमूलियों को क्यों दे रहे हो कोरोना काल में। हमने उस नंगा खेल देखा जो तृणमूली दादा ने उस चावल के बोरा को ढेर कर ले जा रहा था। ठीक है। तो देखिए, झारग्राम के क्या है मुद्दे आपने सुने, लेकिन जहां भी जाइए पश्चिम बंगाल में विकास बड़ा मुद्दा है। नेता विकास को बड़ा मुद्दा बना रहे हैं, उन्नयन को बड़ा मुद्दा बना रहे हैं, लेकिन जनता को भी विकास चाहिए। विकास चाहिए क्योंकि उनको लगता है कि उन्हें रोजगार चाहिए। बाकी पूरे देश की तरह विकास की बयार पश्चिम बंगाल में भी बहे, ये बड़ा मुद्दा है, इस इलाके के लिए खास तौर पर है। फिलहाल बंग युद्ध किसका होगा राज्याभिषेक में, मेरे साथ फिलहाल इतना ही।
आपकी सेहत आपकी बात। देखिए कैसे रहें फिट मेरे साथ। खान पान, स्ट्रेस, डिप्रेशन पर अब जरूरी है बात। मैं हूं डॉक्टर शिखा शर्मा। TV9 डिजिटल पर देखिए मेरे साथ। आप फिट तो सब हिट।